इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हरिद्वार के विकास खंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत हसनावाला के अंदर। यह ग्राम पंचायत पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी रही। खास बात ये रही, यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के साथ ही एक उनके प्रतिद्वंदी जो चुनावी मैदान में थे, जो हमारे साथ मौजूद हैं, आदेश कंबोज। सभी की निगाहें उन पर जमी रही। हालांकि वो पहले भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार उनकी लोकप्रियता का डंका इस कदर बजा कि विपक्षी भी उनके साथ नजर आए। और इसी जीत के साथ हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस जीत को क्या मान के चल रहे हैं, अपनी लोकप्रियता या क्षेत्र की जनता का आपके प्रति विश्वास? ये क्षेत्र की जनता का विश्वास ही है। जितने भी काम हुए हैं, जो भी किया है, उसकी बदौलत सब कुछ हुआ। इससे पहले भी जैसा आप चुनाव मैदान में आए हैं, कितनी बार चुनाव लड़ा है इससे पहले? मैंने एक बार। लगभग हजारों मतदाताओं की एक ग्राम पंचायत है। जब आपने पहला चुनाव लड़ा था तो कितने वोट प्राप्त हुए थे आप? 85। और इस बार ये अंतर 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, बल्कि ये अंतर इतना रहा कि जनता ने आपके सर के ऊपर ग्राम पंचायत की प्रधानी का ताज सजा दिया। सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने आप पर विश्वास जमाया। आप पर विश्वास बरकरार रहा। क्या वजह मान के चल रहे हैं इस विश्वास की आप? ये जनता का प्यार है जी। उन्हीं के बीच रहा हूँ मैं 5.5-6 साल, और उन्हीं का प्यार है सब। आप कहीं ना कहीं अपने काम के माध्यम से भी एक जनसेवा केंद्र भी आप संचालित करते हैं, और पहले से आप जनता के संपर्क में बने रहे हैं। कई वर्षों से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं, तो लगातार इस सेवा का फल आपको मिला है। आपने जनहित के कई मुद्दे भी उठाए हैं, जैसा कि कुछ निर्धन गरीब लोग थे, आपने उनके मुद्दे उठाए। कुछ निर्धन लोगों के जो घर है नहीं बन पाए, जो पात्र लोग हैं, जैसा कि आपने पहले भी मीडिया को इस संबंध में कई बार अवगत कराया। आप उन सभी मुद्दों को लेकर, जन भावनाओं को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए। जनता का आप पर विश्वास बरकरार रहा। एक बहुमूल्य क्षेत्र होने के साथ साथ जो अपना कई दशकों से बहुमत बना के चल रहे थे, आपने उनसे प्रधानी का ताज छीन कर अपने सर पर सजाया है। तो उस संबंध में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। आपके चेहरे की खुशी बता रही है जी। जैसा कि आपने जनहित के बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, अब आपको जनता ने अपना प्रधान चुन लिया है, तो सबसे पहले किस मुद्दे पे प्राथमिकता से आप कार्य करेंगे? सभी मुद्दों पे प्राथमिकता रहेगी, चाहे वो शौचालय हो, सीसी निर्माण हो, पीएम आवास हो, जितने भी मुद्दे हैं वो जो हमारे चर्चा में रहे हैं, हम उन्हें फाइनल करेंगे। ये जो 5 साल का टाइम दिया है, इसमें हम सारे मुद्दे जितने भी हमने उठाए थे उन पे हम खरा उतरेंगे बिल्कुल। पिछले जो चुनाव लड़ा है आपने, लगभग आप बता रहे हैं 85 मत मिले थे, और इस बार इतना भारी अंतर, तो इसके पीछे क्या वजह मान के चल रहे हैं आप? ये जनता का प्यार है जी, और जो जनता के बीच में रह के हमने मुद्दे उठाए हैं वो सबकी समझ में आए, इसीलिए जनता का प्यार हमारे साथ रहा है। हालांकि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बावजूद भी उसके आपकी जो काम्बोज बिरादरी से आते हैं, आपकी बिरादरी के मात्र 100 वोट भी नहीं है इस ग्राम पंचायत के अंदर। फिर भी आप बहुत चर्चित रहे हैं, फिर भी सभी जनता का रुझान आपकी तरफ रहा है। सभी लोगों की नजरों में, अपने क्षेत्र की जनता के लोगों की नजरों में आप ही एक आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। उसी कारण जनता ने आपको तन और मन से, दोनों तरीके से आपको अपना प्रतिनिधि चुना, और अब तो आपके ऊपर नवनिर्वाचित प्रधान पद का सेहरा भी सज चुका है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके मन में अब जनता को लेकर क्या भावना आ रही है? भी जनता का प्यार है ये, तो इतने जिन्होंने इतना विश्वास मेरा किया, और आगे भी ये विश्वास मैं बरकरार रखूंगा उनका। जितने विकास कार्य होंगे सब मिलकर साथ में करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात रही है, आपने जो जनता से वादे किए थे, अब आप उन पर खरा उतरने की भी बात कह रहे हैं, और जनता को आपके वादों इरादों पर विश्वास भी जमा रहा। जबकि आपसे अलग 3 प्रत्याशी और भी चुनावी मैदान में थे, फिर भी जनता को आप पर ही विश्वास था। इस विश्वास के पीछे कितने सालों की मेहनत मान के चल रहे हैं आप? मेरी 6 साल। पिछले 6 सालों से आप लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए थे। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता रहेगी आपकी, कौन कौन सी रहेगी? एक तो आपने बताया है जितने भी पात्र लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, और जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला, जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आए थे, क्या अब उन लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि अब हम लाभार्थी हैं, क्या हमें लाभ मिलने वाला है? जी बिल्कुल, सभी को लाभ मिलेगा, जितने भी आदमी हैं। कोई ये नहीं है कि जिसने वोट दिया हम उसे ही लाभ देंगे, सबको लाभ मिलेगा। कई दिग्गज जो राजनीतिज्ञ हैं आपकी चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्र में आपके जीतने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कई लोगों ने आपसे, कई दर्जनों क्या सैकड़ों लोगों ने आपसे पूछा होगा, इस जीत के पीछे क्या वजह मान के चल रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा था, और आगे भी इसी पे काम करेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे।
जिस जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको जिताया, उसके लिए कोई दो शब्द बोलेंगे आप? बस मैं उनका आभारी हूँ, इतना सहयोग किया, मेरा तन मन धन से मेरे साथ लगे रहे और उन्हीं के प्यार की बदौलत ये पद मिला है। अंत में एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, आप कितने वोटों की उम्मीद लेके चल रहे थे? हम 800। कहीं ना कहीं फिर भी बहुत नजदीकी रहा आपका आंकड़ा, फिर भी आप जीत चुके हो और आपके समर्थकों में खुशी की लहर है। हमने भी देखा और जाना जिस तरीके से आप जीत कर आए, पूरे ढोल बाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत किया, आपके ऊपर सेहरा सजा, तो कितनी खुशी महसूस हो रही थी? बहुत ज्यादा, बयां नहीं कर पा रहे हो पाती हूँ। आपके चेहरे की खुशी बता रही है। जी जी ठीक है, ये हमारे साथ थे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदेश काम्बोज जी, जिन्होंने अपने जो जनहित के मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में थे, अपनी बातें रखी, बताई और इन्होंने कहा चुनावी जीतने के बाद भी मैं जनता के बीच में लगातार बना रहूंगा और जिन मुद्दों को लेकर के मैं चुनावी मैदान में आया था उन पर प्राथमिकता से पूरा कार्य करूंगा। मेरे सहयोगी आकाश सैनी के साथ मैं मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24, ब्यूरो रिपोर्ट हरिद्वार। जैसा कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदेश काम्बोज के यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं, पूरा एंट्री होने के बाद भी इनके अंदर इतनी खुशी की लहर है, इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि ये भी चंद शब्द प्रधान जी की तारीफ में कुछ बोलना चाहेंगे। आपका ताऊ, आपका वोट इस बार कामयाब हो गया? हाँ जी, इस बार हमारा वोट कामयाब हो गया, जो हमारे काम रुके थे सब पूरे होंगे। आपका वोट कामयाब हुआ जी, बहुत बढ़िया। 17 साल से लाम चूसते आ रहे, लाम चूस जब का मैंने निकाल के फेंक दिया और वो कह देना विकास विकास, वो 17 साल पहले पैदा हुआ था, आज तक हम वो विकास ही नहीं दिखा गया कहाँ। वो लोगों को ऐसा लाम चूस दे रखा, लड़वाने का काम कर रखा और कुछ काम नहीं कर रखा इन्होंने। अब जब मास्टर आदेश सबको काम करा के दिखाएंगे, 100 के 100% काम करा के दिखाएंगे। लोगों ने बहुत लाम चूस लिया, इसलिए से भगा दिया। तो आपको उम्मीद है जितने विकास के कार्य पहले रुके हुए थे या नहीं हो पाए, इस बार वो पूरे हो जाएंगे? तो आज तक हुए नहीं, दिखा दो ना सड़कों का, वो देखो क्या हुआ है यहाँ की। यहाँ तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, बताओ क्या हो रखा है यहाँ। कम से कम पढ़ा लिखा, फील्ड में घूम रहा है, सब चीज पता है इस बंदे को। कितनी खुशी है आपके अंदर? खुशी, सबसे ज्यादा खुशी। मैंने आज तक कभी डांस नहीं करा, पहली बार उसमें डांस करा मैंने। मेरे सबसे ज्यादा मेरी भड़ास दिल की इलेक्शन में निकली। ये जो हमारे आदेश काम्बोज भी चिपकाए हैं, ये ना प्रधान होते हुए पिछली वजह इसमें जो हमारे पहले प्रधान थे उनके भी काम इन्होंने खुद किए, जो कि प्रधान नहीं कर सकता था। लोगों के रुके हुए काम और जैसे कुछ अदर बैंकों के भी काम इन्होंने लोगों को कराए हैं और इस बार हमारा वोट कामयाब हुआ और हमें बहुत तगड़ी खुशी है इस बार। और ये हमारे साथ रहेंगे और हम भी इनके साथ लगकर सब काम करेंगे। जैसा इनके जितने भी समर्थक थे सभी में खुशी का माहौल था, खुशी के जश्न में डूबे और नाचे, तो आपने भी कुछ हिस्सा लिया? आज बहुत अच्छा, हम तो जी इलेक्शन टाइम में खुले के सामने आए हुए हैं जी। तो आपको पहले क्या लग रहा था, आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं? जी हाँ, पहले से ही हम तो सामने आए हुए हैं पहले से ही और हमें इस बार पूरा विश्वास था कि हम इस बार कामयाब होंगे। कामयाबी के बाद जितने रुके हुए सब विकास के कार्य पूरे हो जाएंगे इस बार? जी हाँ, इस बार प्रधान जी सारे पूरे काम करेंगे। तो ये थे इनके समर्थक हमारे साथ मौजूद, साफ तौर पर इनकी खुशी बयां कर रही है कि अपने पूरे जोश के साथ नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान है आदेश काम्बोज जी इनके साथ लगे हुए थे और इन्होंने पूरा साथ दिया अंतिम समय तक। और जीत के बाद भी जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, इनको पूरी उम्मीद थी और भी ज्यादा उम्मीद हो चुकी है। अब इनका प्रधान चुने जाने के बाद उन सभी विकास के कार्यों पर काम किया जाएगा।